राधे राधे फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं अध्याय 4। ठीक है, कार्बन एवं उसके यौगिक। तो ये आपके 11th-12th में भी काम आएगा, क्योंकि कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनको हम उसका सूत्र तो समझते हैं, बट उसका जो नाम है उसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं वो नहीं समझ पाते। तो कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो मतलब इस चीज़ को बहुत नेगलेक्ट करते हैं। ठीक है, वो ऐसे ही नॉर्मल समझते हैं, बट साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सूत्र से संबंधित अधिकतर प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण यौगिक एवं उसके सूत्र। सबसे पहला जो है वो है H2SO4। H2SO4 को हम कहते हैं अम्ल। कौन सा अम्ल है ये? एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, इसको हम हिंदी में बोलेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड। दूसरा है HCl। उसकी भी प्रकृति कैसी है? अम्लीय है। इसका प्रोनाउंसिएशन हम कैसे करेंगे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तीसरा जो हुआ वो है HNO3। HNO3 इसकी भी प्रकृति कैसी है? अम्लीय है। इसको हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे? नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक एसिड। ठीक है। फोर्थ नंबर जो है H3PO4। इसकी भी प्रकृति कैसी होती है? अम्ल होती है, अम्लीय होती है। तो यहाँ पे हम इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? फॉस्फोरिक एसिड। इसको हम कौन सा अम्ल बोलेंगे? फॉस्फोरिक अम्ल। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो H2SO4 और HCl जो अम्ल होते हैं, ये एक ऐसे अम्ल हैं जिसको हम बोलते हैं प्रबल अम्ल। ठीक है, मीन्स की स्ट्रॉन्ग एसिड। और यहाँ पे इसके बाद जो दो हैं HNO3 H3PO4, ये दोनों कैसे हुए? वीक एसिड। ठीक है, दुर्बल अम्ल हुए। अब यहाँ पे फोर्थ नंबर ये भी एक अम्ल होता है CH3COOH। इसको हम क्या कहेंगे? एसिटिक अम्ल। आपने सभी ने देखा होगा CH3COOH जो विनेगर होता है, विनेगर सिरका जिसको बोला जाता है हिंदी में, उसी का सूत्र है CH3COOH। आपने चाउमीन वगैरह खाया होगा, अचार वगैरह मम्मी रखती होंगी घर में अचार, तो उसमें जो सिरका डलता है, जो विनेगर डलता है चाउमीन में, वो इसी चीज़ का बना होता है। ये कैसे बनता है? जो गन्ने का रस होता है उसको बहुत दिन तक रखा जाता है। ठीक है, उसको फर्मेंट करके बनाया जाता है ये। ओके, अब देखो अगला जो है ये एक अम्ल नहीं है, ये एक कंपाउंड है। इसको हम बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, जिसका सूत्र क्या हुआ? CHCl3। क्या हुआ? CHCl3। फिर इसके बाद हम देख रहे हैं एल्कोहलिक ग्रुप। तो एल्कोहलिक ग्रुप में यहाँ पे क्या है? CH3CH2OH। इसको दूसरे तरीके से हम लिख सकते हैं C2H5OH। इसका उच्चारण कैसे करेंगे? इथेनॉल। इंग्लिश में इसको बोलेंगे इथेनॉल। ठीक है, तो इथेनॉल जो होती है वो एक एल्कोहलिक ग्रुप है जिसमें कार्बन कंपाउंड्स कितने होते हैं? दो होते हैं। हाइड्रोजन एक होता है और एक हाइड्रोजन के प्लेस पे जो OH ग्रुप है, यहाँ पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो जुड़ा हुआ होता है। चलो अगला देखते हैं। इसको हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इसको क्या कह रहे हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। इसका दूसरा नाम है मार्बल पत्थर। जो संगमरमर होता है ना, उसका सूत्र यही होता है कैल्शियम कार्बोनेट। इसको हम उच्चारण कैसे करेंगे? कैल्शियम कार्बोनेट। इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, अब देखते हैं विरंजक चूर्ण। आपने बहुत सुना होगा ना, विरंजक चूर्ण। उसका सूत्र जो होता है वो है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? CaCOCl2। ठीक है, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। अब देखो नेक्स्ट जो 10 नंबर का है, जो 10वां है, वो है धावन सोडा। आपने बहुत बार सुना होगा ना, धोने का सोडा। उसका सूत्र लिखिए क्या है, उसके उपयोग क्या हैं। तो सबसे पहले आप इसका सूत्र समझो। यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट 0.10H2। यहाँ पे सूत्र क्या होगा? आपने अगर 1 नंबर का प्रश्न अगर आपके पेपर पे एग्जाम पे आया है, ठीक है, विज्ञान या फिर वैसे 10th में ही आता है ये ज़्यादातर, तो अगर ये आया तो सोडियम कार्बोनेट 0.10H2 आप क्या लिखोगे? धावन सोडा। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट है खाने का सोडा, जैसे सलोनी होती है उसको पफी मतलब उसको अच्छे सॉफ्ट करने के लिए क्या डाला जाता है? खाने का सोडा। तो यहाँ पे खाने का सोडा, उसका सूत्र क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, चलिए ठीक है।